ये कमेंट आप देखें पहले। ये बीबी कह रही हैं कि उनको फोकस करने में मसला है और उनको एक फेयर सा रहता है, जिस फेयर की वजह से वो फोकस नहीं कर पाती और उनको ये डर लगा रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये करने के बाद कुछ और हो गया तो, अगर ना किया तो रह ना जाऊं कहीं, लाइक लाइफ की स्ट्रगल्स में, लाइफ के सफर में कहीं पीछे ना रह जाऊं, और अगर कर लूंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए। ये जो अगर वाला है और फेयर वाला है ना, ये बहुत सारे लोगों को ले डूबा है। बहुत सारे लोग इस अगर मगर के चक्कर में पीछे भी रह गए हैं और नाकाम भी रह गए हैं और जिंदगी से उकताए हुए भी हैं। तो अगर आप उनमें से हैं और आपका भी यही मसला चल रहा है, तो हम इस टॉपिक को आज इधर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसको मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस बेस्ड, अपने बहन भाई के एक्सपीरियंस बेस्ड, अपने फ्रेंड जोन के एक्सपीरियंस बेस्ड पे मैंने इसको पूरा मैं यूटिलाइज करूंगी वो सारे एक्सपीरियंस, और आप लोग को मैं वो पास ऑन करूंगी। तो आपने इसको आखिर तक देखना है और जितना शेयर कर सके, जितना आप इसको शेयर कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक को ढूंढते रहते हैं कि हमें कहाँ से पता चले कि मेरा फोकस क्यों नहीं रहता और क्यों एकदम से मेरा फोकस खराब हो जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और बहुत सारा शेयर। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग का टॉपिक है फोकस कैसे रखें, फोकस क्यों डगमगाता है, फोकस को एनर्जेटिक रखने के लिए, जज्बे को बरकरार रखने के लिए कौन से हम लोग को अच्छे वाले स्टेप्स लेने चाहिए या वो तरीके अख्तियार करना चाहिए जिससे हमारा फोकस टूटे ना। तो पहले तो हम आते हैं कि फोकस किस चीज पे करना है, इसको हमने देखना है। फोकस के लिए पीछे से क्या होना चाहिए, कोई इंस्पायरेशन होनी चाहिए, कोई मोटिवेशन होनी चाहिए, कोई गोल होना चाहिए आपका। क्या ऐसी चीजें हैं जिसपे आपने फोकस करना है और उसके बैक सपोर्ट क्या चीजें आनी चाहिए। मोटिवेशन क्या होती है, किस चीज के लिए होती है मोटिवेशन? मोटिवेट करना, किसी को जज्बा देना, किसी को ताकत देना, किसी को स्ट्रेंथ देना, किसी को एम्पावरमेंट देना कि आप भाई ये कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं जब आपको ये सारी चीजें बताऊंगी ना, आपने सुन लिए, बट इन चीजों को अप्लाई करने के लिए आपको बार बार किसी को सुनना होगा, किसी जैसे मेंटोर को सुनना होगा, जैसे लीडर को फॉलो करना होगा। कैसे, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक दफा सुन लिया बस जी हो गया, नहीं। अब आपको ये रियलाइजेशन भी कोई देता रहे। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं इंस्पायरेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं अपने आप को मैंने एक मेंटोरशिप की तरफ लेके जा रही हूँ कि जी मैं मेंटोरशिप भी, क्योंकि मैं जब आपको पुश करूंगी, जब मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रखूंगी ना, तो आप खुद ही स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। किसी हद तक मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी यही करती हूँ और वो मेरे से कभी कभार तो तंग आ जाते हैं और मुझे इग्नोर करने लगते हैं। तो अब आते हैं कि इग्नोर क्यों करते हैं वो मुझे, और आप किस मसले की वजह से फोकस नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। मोटिवेट किस चीज के लिए होना है? भाई मैंने वेट लूज करना है, मोटिवेशन चाहिए कि मैंने वेट लूज करना है। भाई मैंने अपना स्किन केयर बेस्ट रखना है, मोटिवेशन चाहिए। भाई मैंने अपने घर को हमेशा प्रेजेंटेबल ऑर्गेनाइज रखना है, मोटिवेशन चाहिए इसके लिए। मैंने पैसा बनाना है इसलिए कि मैंने अच्छा घर बनाना है, मैंने इस घर से एक और घर में, सिटी वाले घर में शिफ्ट होना है। ये क्या है? ये आपकी मोटिवेशन है, ठीक है, कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे अपने अंदर ये जज्बा लाना है कि मुझे ये करना है। मुझे स्पोर्ट्स में जबरदस्त किस्म का सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। ये अब आपका जज्बा जो है ना वो बन रहा है। मुझे सिर्फ पैसा नहीं बनाना था कि मैं पैसा बनाना है, क्या मतलब, क्या करना है पैसे का, पैसा क्या मतलब, उसके साथ आपने कुछ लिंक करना है, वो लिंक होना चाहिए। जज्बा आ गया अब हमारा, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे नर्स बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे लेट्स सपोज स्टैटिक्स में जाना है, मुझे स्किन थेरेपिस्ट बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे हॉकी प्लेयर बनना है, मुझे अरशद नदीम बनना है। ठीक है, आपने जो चीज आपके जहन में आ रही है, आपने उसको, वो हो गई आपकी, अब जज्बा आपका आ गया। अब वो जज्बा जो है, उसके बाद आपने उस जज्बे को कोई शक्ल देनी है। आपने ऐसे नहीं कहना कि बस मैंने बनना है यार, बनना है, नहीं। शक्ल क्या है? वो एक गोल है, उसको आपने पकड़ के रखना है। वो गोल क्या है कि मुझे दे, देखिए अब मैं कहती हूँ, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैंने लोगों को मोटिवेट करना है। अब मोटिवेट करने के लिए मुझे करना क्या है? मैं कहती हूँ मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, मगर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ।
अब मोटिवेट के साथ मुझे एक कड़ी लगानी है कि मेरा गोल क्या है। मैंने लोगों को मोटिवेट करना है अपने व्लॉग्स के थ्रू, उनको मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है ताकि लोग मोटिवेट होके, इंस्पायर होके वो चीजें करें जिनसे मैं गुजरी हूँ, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जा रही हूँ, ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हूँ, ग्रूम कर रही हूँ। तो मेरी मोटिवेशन हो गई। फिर मैंने उसके साथ कड़ी क्या जुड़ाई, गोल, कि मेरा गोल क्या था, कि मैंने इनको ये मोटिवेशन कैसे पास करनी है। अब मैंने व्लॉग्स बना के सोशल मीडिया पे डाल के जो मेरे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, अब वो मेरी पहुंच जो है, वो रसाई जो है, वो क्या है, कोशिश। अब मेरी कोशिश है, मेरी मोटिवेशन आ गई है, जज्बा मेरा आ गया है। अब मैंने उसको गोल भी दे दिया कि मैंने प्लेटफॉर्म्स पे व्लॉग्स बना के करना है। अब उसमें मैंने कोशिश करनी है। मेरी कोशिश क्या है, क्या मैं आपको व्लॉग्स डेली डाल के दे रही हूँ? क्या जो आप टॉपिक मुझसे पूछ रहे हैं, जिस चीज पे आप मुझे चाहते हैं कि मैं बात करूं, क्या मैं वो आपको डिलीवर कर रही हूँ? मैं सही तरीके से डिलीवर कर रही हूँ, या बस कुछ भी बोल के डाल देती हूँ, या मैं आपको वाकई समझा रही हूँ? अब उसमें कोशिश भी कंसिस्टेंसी मांगती है। आप कॉन्स्टेंटली कुछ डालेंगी तो अगला बंदा इंस्पायर होगा, मोटिवेट होगा और चलेगा ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आपने बस बोल दिया, आपने एक जज्बा बना लिया, गोल बना लिया, अब कोशिश जो है वो पराया आके करे, कोई भी आके वो कोशिश कर दे। अब आता है आपका सारा काम फोकस की तरफ, कि अब आपने फोकस कैसे रहना है, आपने फोकस कहाँ से लेके आना है। उस फोकस को मोटिवेट करने के लिए जो आपने जज्बा बनाया था, उस फोकस तक पहुंचने के लिए जो आपका, देखिए फोकस भी एक नाम की चीज है जिस पे वर्क करना है, इसको बताना है कि मैंने फोकस रहना है। अगर आपका फोकस जो है वो ब्रेन जो है वो पिक नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसको सिग्नल्स ही नहीं दे रहे कि ये फोकस जो है ये आपने रखना है। हम अपने माइंड को किसी भी चीज के लिए रेडी कैसे करते हैं? हम ऐसे रेडी करते हैं कि हम अपने, लेट्स सपोज मैंने आज जो है वो लाजमन वर्कआउट करना है, मगर मैं वर्कआउट कर नहीं रही, मैं कुछ और कर रही हूँ, तो मेरा माइंड जो है वो, मैं उसको बताऊंगी कि मैंने कल सुबह वाकई में वर्कआउट करना है, तो मेरा माइंड मुझे पुश करेगा कि तुम वर्कआउट करो। कुछ देर के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि मैं क्या वर्कआउट करना चाहती हूँ या नहीं। आप उसके लिए कोई लेजी एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं या नहीं। तो अगर आपका माइंड जो है वो आप वर्कआउट पे थोड़ा फोकस कर ले, तो आप वाकई में वर्कआउट के लिए उठेंगी, आप करेंगी, आप में वो एनर्जी आएगी वर्कआउट करने के बाद, और उस वर्कआउट की वजह से आप घर का काम चुटकियों में खत्म करेंगी, या जो भी ऑफिस का काम है चुटकियों में खत्म होगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक मोशन में आ गई है। इसी तरह ब्रेन मोशन में डालना बहुत जरूरी है। आपने एक मोटिवेशन बनाई, जज्बा बनाया, उसके साथ आपने कड़ी जोड़ी गोल की, उसके साथ आपने कड़ी जोड़ी उसकी हार्डवर्क की, और उस पे कंसिस्टेंसी की, फिर उसके साथ आपने कड़ी जोड़ी किस चीज की, फोकस की। अब ये फोकस आपका डगमगाने लगता है। आप कहते हो कि मैंने तो व्लॉग बनाना है, बट आप व्लॉग की जगह क्या करते हो, सुबह का नाश्ता देर तक लगे रहते हो, फिर फोन करके किसी के साथ बात करने लगते हो, फिर नेबर्स के साथ गपशप लगाने लगते हो, फिर आप बाहर जाते हो, फिर आप मॉल्स वगैरह उठ के चले जाते हो। आप वो व्लॉग में आपका माइंड जो है वो ट्रेन ही नहीं है कि वो आपको फोकस करे कि आपने ये करना है। तो आप अपने माइंड को पहले इस फोकस पे लेके आए, इस चीज पे लेके आए कि आप अपने माइंड को बोले कि मैंने तो देखें करना है ये व्लॉग, तो मुझे व्लॉग की तरफ मोटिवेट करो। अब आपका बनाना, आप जो आपकी मोटिवेशन है, जो जज्बा है, जो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क आपने करनी इधर व्लॉग पे है, बट आप कर क्या रहे हो कि आपका सारा जो ध्यान है वो टीवी शोज देख रहे हो, गपशप लगा रहे हो, तो आपका व्लॉग कैसे बनेगा? क्योंकि आपने अपना ध्यान तो कहीं और लगाया हुआ है ना, जो हमारा ध्यान, जो फोकस है वो कहीं और लगा हुआ है। तो मेरे ब्रेन को तो सिर्फ यही सिग्नल्स मिल रहे हैं ना कि मैंने ड्रामा देखना है, मैंने कुकिंग करनी है, मैंने गपशप लगानी है, मैंने बाहर आउटिंग करनी है, मैंने, लाइक आपका ध्यान जो है, आपका फोकस जो है, आप तो वो व्लॉग पे डाल ही नहीं रही। मैं जब उस पे मैं डाल ही नहीं रही, तो मैं कहाँ से उस चीज के लिए मोटिवेट होंगी, कहाँ से वो जज्बा होगा? आपका जो ट्रैक है वही गलत है। अब बनाना आपने मोटिवेशन लोगों को देनी है, इंस्पायरेशन देनी है अपने व्लॉग के थ्रू, आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, मगर आपका जो फोकस है वो कहीं और है। तो अब कहीं भी तहज्जुद पढ़ लें, आप दुआएं मांग लें, आप नमाजें पढ़ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बहुत दुआएं मांगती हूँ फिर भी मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। आप अपने अंदर भी तो झांके ना कि आपका जो
آپ نمازیں جو پڑھ رہی ہیں، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، 20 سال بھی پڑھ لیں، لیکن جب آپ کا دھیان ہی کہیں اور ہے، آپ کا گول کہیں اور ہے، آپ کی دھیان کہیں اور ہے، تو وہ دعائیں کہاں سے رنگ لائیں گی؟ آپ نے اپنے اندر بھی تو کمی رکھی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھ سے کلیئر کٹ بات کرو، مجھے کلیئر کٹ بتاؤ کہ بھائی لڑکیاں کہتی ہیں اللہ میری شادی کرا دے، میری شادی کر، ایسے نہیں ہو سکتا نا. آپ نے کہنا ہے یا اللہ میرے نصیب میں میرا نیک شوہر ڈال اور شادی ڈال، میری اب شادی کرا دے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور نیک انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے نیک اولاد دے دے. لیکن تم صرف بولے جا رہی ہو نماز میں مجھے میری شادی کر، میری شادی کر، میری شادی کر. مطلب کیا اللہ تعالیٰ کو کیا سگنلز مل رہے ہیں؟ کلیئر کٹ بولو، کچھ کلیئر کٹ بتاؤ کچھ. یا اللہ مجھے بیسٹ پلیئر بنا دے، مجھے بیسٹ پلیئر بنا. کس چیز میں بیسٹ پلیئر بنا دے؟ کس چیز میں چاہیے تمہیں بیسٹ پلیئر بننا؟ بیسٹ پلیئر تو آپ گھر میں جو ہے نوک جوک کرنے میں، وہ غیبت کرنے میں، جاسوسی کرنے میں بھی بیسٹ پلیئر بن سکتے ہو یا بن سکتی ہو. تو تم نے بیسٹ پلیئر کس چیز میں بننا ہے؟ ساکر میں بننا ہے، ہاکی میں بننا ہے، اولمپکس میں بننا ہے، کرکٹ میں بننا ہے. کس چیز میں آپ نے بننا ہے؟ یا اللہ میرے ایگزام میں نمبر پاس کرا دے، پاس کرا دے. کس چیز میں پاس کرا دے؟ بولو تو صحیح کہ میرے یا اللہ میرا اردو انگلش اسلامیت کا پیپر ہوا ہے اور ابھی ہوا ہے اور مجھے اس میں پاس کرا دے. یا اللہ مجھے اچھے نمبر اس میں دلا دے جو میرا ابھی انگلش کا پیپر ہوا ہے، میرا اردو کا پیپر ہوا ہے، میرے ایگزامز ہوئے میٹرک کے، میرے 9 کے ایگزامز ہوئے، میرے ایف سی کے ایگزامز ہوئے. کچھ اپنے الفاظ میں کچھ وزن ڈالو کہ اللہ کو پتا ہو کہ آپ کس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہو، آپ کس چیز کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ایفرٹس جو ہے وہ ڈال رہے ہو. کبھی بھی آپ کی ایفرٹس جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کو ضائع کراتے ہو کیونکہ آپ کچھ کرنا کچھ اور چاہتے ہو، فوکس کہیں اور ہوتا ہے، دھیان جو ہمارا ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. جب آپ کا دھیان، موٹیویشن، آپ کے گول، آپ کی کنسسٹنسی مل جائے گی نا تو کبھی بھی آپ بھٹکو گے نہیں، کیونکہ اب میرا برین جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. مجھے ساری جو سیلف ایکٹیونیس ہوتی ہے نا، جو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، جو سیلف خود اعتمادی ہوتی ہے، پہلے کام اس پہ ہونا چاہیے. انسان جب کسی بھی لائف کے سٹیج میں قدم رکھتا ہے نا، سپوز کچھ لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، لڑکے کی شادی ہونے والی ہے، مینٹلی وہ جس دن ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈگوائے گائے ہوتے ہیں، وہ گھبرائے ہوتے ہیں، وہ بھاگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر کام ہی نہیں کیا کہ میری شادی ہونے والی ہے، میرے آگے مرحلے ایسے ہی آنے والے ہیں. شادی کے بعد آپ کو کوئی مزے تو نہیں ملنے والے. شادی کے بعد آپ کا کمرہ وہ ہو رہا ہے، شیئر ہو رہا ہے، آپ کا باتھ روم شیئر ہو رہا ہے، آپ کی خوراک شیئر ہو رہی ہے، آپ کی زندگی شیئر ہو رہی ہے، آپ کے اوپر کمنٹس آئیں گے، آپ نے بچے بڑے کرنے، آپ نے اپنے ان لاز میں، اگر ہمارا کلچر ہی یہی ہے ان لاز میں رہنا ہے، آپ نے ان لاز میں رہنا ہے. آپ لوگوں کو، اور وہ جو لڑکا ہے وہ سوچتا ہے بس مجھے ریڈی بیوی، ٹرین بیوی مل جائے، نہ وہ میری ماں کے بارے میں بات کرے، نہ وہ میرے گھر کے بارے میں بات کرے، نہ وہ مجھ سے ٹائم مانگے، نہ وہ مجھ سے پیسے مانگے، نہ وہ مجھ سے موٹیویشن مانگے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. دونوں پارٹیز نے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے، تب جا کے آپ کے مسئلے کم ہوتے ہیں، تب جا کے آپ کی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں، تب جا کے آپ کی ایک دوسرے کے لیے ریالٹی پتہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ آلریڈی اپنے بیک مائنڈ کو ریڈی کر چکے ہیں کہ دیز تھنگز ول کم ونس آئی گیٹ میرڈ. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں مل سکتی، مشکل سے ملتی ہے. جن لوگوں کو آسانی سے چیزیں مل گئی ہیں نا، جو ایک کلک میں جی بڑے بڑے ٹک ٹاکر بن گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا ایکٹر بن گئے ہیں، یا کسی کو ایک ہی رات میں جی 7 10 8 لاکھ روپے مل گئے، وہ تو ایک قسم کے معجزے ہو گئے نا. وہ تو لائک ہمارا وہ کوشش والی لائف جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوئی. وہ اصل جو کسی کو کامیابی ملتی ہے نا وہ ہمیشہ ہارڈ ورک کے بعد ملتی ہے، ایک موٹیویشن کے بعد، ایک جذبہ، گول، کنسسٹنسی کے بعد جن لوگوں کو ملتی ہے نا وہ ہوتی ہے لیگیسی. یہ جو لوگوں کو راتوں رات ملتی ہے نا وہ راتوں رات چلی بھی جاتی ہے. اس لیے وہ بہت کم ایسے معجزے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کو راتوں رات یہ چیز مل جاتی ہے اور پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو مل گیا. نہیں، ہاں اصل زندگی میں محنت ہے، اصل زندگی میں فوکس ہے. اور اس فوکس، یہ ڈر جو ہے اس کو نکالو کہ اگر ایسا ہو گیا تو. جب چانس ہی نہیں لوگے لائف میں، جب آپ چانس ہی نہیں لوگے لائف میں تو ڈر تو آپ کی ساری زندگی بیٹھا رہے گا. تو وہ ڈر کے ساتھ پوری زندگی گزارنا اور فیل رہنا، ناکام رہنا، اس سے اچھا ہے کہ آپ چانس لو. ہونے دو نا جو بھی ہوگا، ریڈی رہو، فیل ہونے کے لیے ریڈی رہو. جو جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں وہ ایک جھٹکے میں کامیاب نہیں ہوئے. 50 گاڑیاں بنی ہوگی تو جا کے ایک ٹیسلا بنی ہوگی.
50 करोड़ गाड़ियां फेल हुई होंगी तो एक टेस्ला बनी होगी। इसी तरह फेसबुक जो ऐप है 50 हजारों दफा उस पर काम हुआ होगा, इंटीग्रेशन हुई होगी, उसका जो जितने भी उसको क्या कहते हैं HTML व्हाटएवर सॉफ्टवेयर जो भी उसके कोडिंग हुई होगी वो इतनी दफा होने के बाद जाके ये ऐप बनी होगी। और देखिए और भी कितनी माइक्रोसॉफ्ट कितनी ज्यादा चीजें हैं कि इतनी दफा फेल होने के बाद वो चीजें जो होती है ना वो सामने आई होंगी। ऐसे नहीं होता कि बस उन्होंने एक दफा में किया और वो कामयाबी में, नहीं, पहले फेल होने के लिए रेडी हो जाओ, फिर बाकी चीजों के लिए अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद निकाल देंगे। आपके पास आ गया मोटिवेशन, आ गया जज्बा, आ गया आपके पास गोल आ गया, आपके पास हार्डवर्क कंसिस्टेंसी आ गई, आपके पास फोकस आ गया, रिजल्ट अल्लाह देंगे। आप रिजल्ट अल्लाह देंगे। आप उसमें कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं वो अल्लाह ताला की अपनी मर्जी है, क्योंकि उसमें भी आपकी बेहतरी है। तो आप बेहतरी की तरफ सोचे ना, आप रिजल्ट को छोड़ दें, आप अपनी मेहनत करें, लगे रहें। और इतना फेल होने से क्या डरना भाई, क्या डरना। लाइफ में वैसे भी तो कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ करके ही कुछ फेल हो जाए तो एटलीस्ट तसल्ली तो होगी कि मैंने ट्राई तो की। और बार बार ट्राई करें, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। मेरे 1 2 3 4 जो चैनल्स है वो बंद पड़े हुए हैं। किसी पे किसी ने स्ट्राइक डाल दी, किसी ने कुछ हो गया, किसी पे मैंने म्यूजिक खराब डाल दिया, किसी पे चल नहीं रहा, किसी ने कहा कि टॉपिक चेंज करो, किसी ने कहा ये करो। जब मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता चला, जब मुझे अपनी लाइफ एक्सपीरियंस का पता चला, जब मुझे, तो देखिए मैं तो बैठी हुई हूँ आपके सामने, मैं तो नहीं डर रही। और शॉर्टकट्स मत ढूंढे। शॉर्टकट्स जो है ना, जैसे स्पोर्ट्स की जो लोग हैं जो अगर खवातीन है या मेल है, उन्होंने ऐसे लोगों से शादियां कर ली हैं जिनको हम जानते भी नहीं थे, और वो आज जी बस एक पिक्चर अपलोड कर लेते हैं, मिलियन उनको फॉलोअर्स आ जाते हैं, मिलियन कमेंट्स आ जाते हैं। वो उनका शॉर्टकट था। ये जो हमारी स्पोर्ट्स के लोगों की बीवियां हैं जो बड़ी मजे से यूं खड़ी हो जाती हैं, उन्होंने क्या मेहनत की है, क्या मेहनत। सिर्फ एक स्पोर्ट्स के बंदे के साथ शादी करके जी आज हम उनको जानते हैं। और हमारी जो लाइक फीमेल भी स्पोर्ट्स में अच्छी हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको हम कहाँ जानते थे, किधर जानते थे। आज वो कहते हैं मैं इस का हस्बैंड हूँ। बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारे सामने। तो उनकी तो कोई मेहनत ही नहीं है, मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ, उनकी क्या मेहनत है। तो आज इतने धड़ल्ले से आके वो अपने अपलोड्स कर रही होती हैं अपने आपको, तो आप तो किसी और की मेहनत पे आके बेस हुए हो ना। ये वही है ना, अल्लाह ताला ने आपको खुशकिस्मत बना दिया और आप जी है किसी और की मेहनत पे आके आज आप पहचानी जा रही हो कि ये इसकी बीवी है या फला की बीवी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बीवी को देखो, कौन जानता था उसको, आज उसको देखो वो क्या कर रही है, किस किस्म के कपड़े पहन रही है, किस किस्म के जूते पहन रही है, कितने महंगी गाड़ियां में घूम रही है। लेकिन वो क्या थी, वो एक शूज की दुकान पे एक सेल्स वुमन थी। क्या आप जानते थे उसे, क्या मैं जानती थी उसे, नहीं। क्योंकि बस उसको मिल गई, अल्लाह ताला ने उसको ये जगह दे दी, वो आज उसको यूज कर रही है। बट मेहनत किसने की, क्रिस्टियानो ने। मेहनत किसकी रंग लाई, उसकी। जानते हैं हम किसको है, उसको जानते हैं जिसने हार्डवर्क के थ्रू ये आज ये नाम मकाम और सक्सेस उसको मिला हुआ है। तो आपने अपने आप को फोकस रखना है। फोकस कैसे रखना है, आपने अपने माइंड को बताना है, माइंड को ट्रेन करना है, माइंड को प्रैक्टिस देनी है। रोज अपने 5-10 मिनट आप बैठे और अपने माइंड को बताएं कि माइंड, मैं चाहती हूं कि मैं अपने इस काम में, नाम दो उसको जो भी आपका नाम है, इस काम में फोकस रहूं, मैं इसमें एनर्जी डालूं। कोई बात नहीं अगर मैं फेल हो गई, मेरा साथ दो। तो माइंड ये ट्रेन होते होते ज्यादा हो सकता है आपको 1.5 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, आखिरकार वो माइंड एक ट्रेन सेट के साथ आपके साथ चल पड़ेगा। वो आपको खुद रिमाइंडर्स देगा, उठो तुमने ये काम करना है, उठो तुम्हारा ये काम आज नहीं हुआ, उठो ये काम करने वाला है। तब अल्लाह ताला की दुआएं जो आप अल्लाह से मांगते हो और आपका जो फोकस है, आपका हार्डवर्क है, आपके गोल की डायरेक्शन जो सही है, सही डायरेक्शन में दुआ मांगो, सही डायरेक्शन में अपनी मोटिवेशन लाओ, तो तब जाके वो रंग लाएगी। टॉपिक बहुत लंबा हो गया और इस पे हम मजीद भी बोलेंगे और ज्यादा बोलेंगे। आप भी अपने कमेंट्स शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके भी इस पे कमेंट्स आए ताकि मैं भी आपसे लर्निंग करूँ। और हमेशा कोशिश करें कि जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हो ना, उनको ना सुना करें, दूर रहे उनसे और अपने माइंड पे काम करें। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट व्लॉग।